एक झुग्गी बस्ती, एक गरीब मुस्लिम महिला और कैमरे के सामने उसका अपमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज न्यूज। देश में पत्रकारिता का स्तर किस हद तक गिर चुका है, इसका एक शर्मनाक उदाहरण सामने आया है। एक महिला जो साफ तौर पर कैमरे पर नहीं आना चाहती थी, उससे जबरन सवाल किए गए, माइक उसके मुंह के पास ठूंसा गया, तंज कसे गए और सबसे गंभीर बात, उसे रोहिंग्या कहकर शर्मिंदा करने की कोशिश की गई। क्या किसी की पहचान तय करना अब पत्रकारों का काम है? क्या किसी गरीब महिला की मजबूरी को तमाशा बनाना ही आज की पत्रकारिता है? वो महिला बार बार कहती रही कि वो कैमरे पर नहीं बोलना चाहती, लेकिन तथाकथित महिला पत्रकार लगातार मानसिक दबाव बनाती रहीं। न सवालों में संवेदनशीलता थी, न भाषा में इंसानियत। अफसोस की बात यह है कि ऐसे घटिया और अमानवीय व्यवहार पर न पुलिस की तरफ से कोई नोटिस, न कोई चेतावनी और न ही कोई नसीहत। अगर यही हरकत कोई आम नागरिक करता तो अब तक कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन कैमरा हाथ में हो तो क्या कानून भी खामोश हो जाता है? ताज न्यूज पूछता है, क्या गरीब होना अपराध है? क्या मुस्लिम होना सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता है? और क्या पत्रकारिता अब जिम्मेदारी नहीं बल्कि जुल्म का जरिया बन चुकी है? हम मांग करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और पीड़ित महिला को इंसाफ मिले, क्योंकि पत्रकारिता का काम सवाल उठाना है, जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं। आप देख रहे हैं ताज न्यूज, सच के साथ, इंसानियत के साथ। हाँ, पर्दे में रह रहा तो मैंने आपका पर्दा खींचा क्या? पर्दा खींचा क्या? झुग्गी में रहने में आपको नहीं शर्म आ रही है? पर्दा आपको ये नहीं है? हाँ, तो मेरा भी जो काम है मैं कर रही हूँ। आप जो अपना काम है आप करिए, बकवास मत करिए। मैंने आपसे पूछा एसआईआर हुआ या नहीं? नहीं तो जब मैं पूछ रही हूँ एसआईआर हुआ या नहीं, ये आपका वोट वेरिफिकेशन नहीं होगा। बांग्लादेशी रोहिंग्या झुग्गियों में घुस घुस के बैठे हैं, जो देश के लिए खतरा बना हुआ है, तो हम पूछेंगे नहीं? हाँ, किराया रह रहा है। हाँ, तो ऐसे ही लोग ना जो देश को बदनाम करते हैं। मेरे मुंह तो आप भी मत लगिए, मैं आपसे मुंह लगने नहीं आई हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एसआईआर हुआ या नहीं हुआ। आप तमीज से बात करिए। हाँ, क्यों? आपने कैसे बदतमीज से बात की मुझसे? नहीं, आपसे कैसे? आप पर्दा, मैंने आपका घूंघट खींचा क्या? आपका मैंने हिजाब खींचा क्या? मैंने आपका हिजाब खींचा क्या? आपका हिजाब खींचा मैंने? तो ये मत बोलो। आप लोग गलत तरीके से यहाँ पे रह रहे हो और गलत तरीके से रह रहे हो।